जब मेरे बेटे ने तेरा हाथ छोड़ दिया ना, लगता है रात फुटपाथ पे कटेगी साली साई करके। मुझे लगा था इनकी शादी के बाद जोगी और माही एक हो जाएंगे, लेकिन ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि इन 7 फेरों के बाद ये दोनों एक दूसरे के 7 जन्मों के दुश्मन बन गए हैं। सही कहा किसी ने। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ जी, ठीक है जी, हम अभी आए। चल। कहाँ? चल, वहां पे सब पता लग जाएगा। हैं? अब खड़ी क्यों है? चली जाए यहाँ से। कित्थे जाएंगी माही? मैं समझ सकता हूं माही कि तू और बेबे मुझसे नाराज हो, क्योंकि हमारी शादी तुम दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है। पर रात को ऐसे अनबन करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। तुझे हमारी सुखी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक मूल मंत्र देने जा रहा हूं। ना तू कभी हम मां बेटे के बीच में बोलना, और ना मैं तुम सास बहू के बीच में कुछ बोलूंगा। मैं ये शादी नहीं मानती। और ना ही तुझे अपना पति। तो कौन सास और कौन बहू? ओ कमाल है यार, इतनी सी नाराजगी से इतने गहरे रिश्ते नहीं टूट जाते हैं। हाँ, पति की माँ यानी रूपा रानी तेरी सास, और बेटे की पत्नी यानी माही रानी आपकी बहू। और यार ये सास बहू के ड्रामे के बीच में ना मुझे मत घसीटो। और एक बात मेरी सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर माही घर के अंदर जाएगी तो ही मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेबे ने मुझे संस्कार दिए हैं कि अपनी पत्नी को उसके ससुराल में उसका हक दिलाने के लिए लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, फिर चाहे सामने प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर सबसे खतरनाक सास। और अब 7 फेरे लेने के बाद हम एक जॉइंट बैग बन गए, जिथे तू उथे मैं, घर के अंदर या फिर घर के बाहर। शाबाश माही, दहलीज के अंदर कदम तक नहीं रखा तूने और माँ बेटे के अंदर दरार डालनी शुरू कर दी। प्लीज आंटी, आप मेरी वजह से ना लड़ो। परिवार का टूटना क्या होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और आंटी, मैं भी ये शादी को नहीं मानती हूँ। बस करो यार, और ये सीन बड़ा लंबा खिंचता जा रहा है। माना कि आप दोनों के पास कारण है मुझसे नाराज होने का, पर एक दूसरे से नाराज होने का तो कोई कारण नहीं बनता। माना आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, पर इस रिश्ते को चुठलाने का भी अब कोई कारण नहीं है। माना कि आप दोनों नहीं चाहते थे कि ब्याह हो, पर अब ये ब्याह हो चुका है, इसे चुठला नहीं सकते, रिश्ता तो बन चुका है। ये आपकी बहू बन चुकी है और आप इसकी सास बन चुकी हो। अब इसे मानो या ना मानो, सच मानो, झूठ मानो, रब की मर्जी मानो, जबरदस्ती मानो, पर मानना तो पड़ेगा। और मैं इस रिश्ते को अब निभाऊंगा और निभाऊंगा भी। बहुत सुन ली तुम सबकी बात। घर की बड़ी मैं हूँ,
तो फैसला भी मेरा ही होगा। बीजी आप तो रहने दो। घर के बड़े होने का फर्ज निभाया होता ना आपने, तो ये नौबत नहीं आनी थी आज। और भूल गया हमारी क्या बात हुई थी? जोगी की माँ मैं हूं, तो उसकी जिंदगी के सारे फैसले मैं ही करूंगी। यो घर मेरा है और यो तबेला मेरा है, और मैं अभी जिंदा हूँ। और मेरा फैसला यो है कि जोगी की बहू घर के अंदर चलेगी, इसी घर में रहेगी। वाह माही, पता है माही, मुझ में और बीजी में ना मतभेद बहुत बार हुए, पर मन भेद कभी नहीं हुआ। बीजी ने अपनी जुबान से कभी मुझे बेटी नहीं पुकारा, लेकिन अपनी बेटी से बढ़ के प्यार दिया मुझे। उनके जाने के बाद बीजी ने मुझे छत दी, घर दिया। कोई और सास होती अपनी विधवा बहू को दूसरे दिन अपने मायके भेज देती, पर ना, बीजी ने बेटी से बढ़कर मुझे प्यार दिया। और आज तेरी वजह से माही, मैंने मां खो दी अपनी। लेकिन एक बात मैं कह देती हूं कि इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानूंगी। अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानूंगी। ओए रोंतड़ू, अंदर को भवन मत बना। रोना है तो यहाँ रो, कम से कम गृह प्रवेश तो देख लेगी। कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले बेटा। तेरे को पता है इसका गुस्सा कौन शांत कर सकता है? तेरे जैसी प्यारी सी बेटी है। अरे आंसू साफ कर अपने। अरे आज का तो शुभ दिन है, ससुराल में तेरा गृह प्रवेश है। पीछे चल बावड़ी, ऐसे खामखा रोने लग रही है। आजा आजा। चल गृह प्रवेश कर। जोगिड़ा तू चल चल, अपनी अपनी नई नई दुल्हन का गृह प्रवेश करवा। ये ले बैट, और इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाकर अपना सपना पूरा कर। और ये तेरे फेवरेट ग्लव्स। कोच मेहता का नंबर। तू बस अब वर्ल्ड कप लाने की तैयारी कर। कल से तेरी ट्रेनिंग इन्हीं के साथ होगी। थैंक यू माही दी। आकाश, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, तुझे कामयाबी पक्का मिलेगी। और हाँ, आगे बढ़ने के लिए ना कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। मेहनत करने वालों को ही जीत हासिल होती है। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया दादू? माही दीदी कुछ गलत करे, मेरा दिल नहीं मान रहा है। क्या बकवास कर रहा है? आपको ये बैट याद है दीदी? ये वही है जो मैंने दुकान से चुराया था। और पता है, जब माही दीदी को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया?
तुरंत उसी वक्त मुझे दुकानदार के पास ले गई, मेरी गलती एक्सेप्ट करवाई थी और मुझे सॉरी बुलवाया था। और उसके बाद माही दीदी ने बैठ की कीमत भी चुकाई थी। कितनी बार एक ही कहानी सुनाएगा आकाश? आप समझने की कोशिश करो ना दीदी। जिस माही दीदी ने मुझे ये सिखाया था कि सही और गलत क्या है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? देख, तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं आएगा, इन सब में मत पड़। पैसा ना किसी की भी सही या गलत की डेफिनेशन को उल्टा कर देता है, ठीक है? और ये पहली बार तो नहीं हुआ ना कि जब हम लोगों ने माही दीदी को गलत समझाओ और फिर बाद में हम ही गलत निकले हो। मत पड़ इसमें, बोल रही हूं ना मैं तुझे, तू छोटा है, तुझे समझ नहीं आएगा। तो समझाओ ना मुझे, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। और माही दीदी ने मुझे समझाया था कि अगर कोई चीज सही लगे ना तो उस पर डटे रहना चाहिए, और आज मैं डटे रहूंगा। तेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है आकाश, प्लीज और खराब मत कर, जा अपने कमरे में जा। अरे अपने कमरे में जा। माही दीदी की जिंदगी खराब हो रही है और आपको अपने दिमाग की पड़ी है। किस बात का गुस्सा है यार सबको? किस बात का? इस बात का कि माही दीदी ने जोगी से शादी कर ली? अरे हो सकता है उनको भी ना पता हो। बस जोगी ने कहा आई लव यू माही और हम सब ने मान लिया और चढ़ गए माही दीदी के ऊपर। हो सकता है माही दीदी को समझने में आप गलती कर रहे हो। आकाश, किसी को चुप करा देने से कभी किसी बात का हल नहीं निकलता, बल्कि सवालों के जवाब देने से निकलता है। दो उसके सवालों का जवाब। क्या जवाब दूं पापा? और क्या सवाल है तेरा? देखा ना हम सब ने, जोगी और माही ने मिलके ये सब किया है, प्रूव हो गया सब। सबूत क्या है? अरे पापा, उन दोनों ने शादी कर ली, अपने घर चले गए, इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? अरे पर चेहरा तो चेहरे पे ढका हुआ था ना। जब हम में से कोई नहीं देख पाया तो हो सकता है माही दीदी भी नहीं देख पाई हो। हाँ हाँ, हमें एक बार माही से बात करनी चाहिए। मैं उसको फोन लगाता हूँ। बस बहुत हो गया तमाशा। पर मम्मी एक बार तो माही दीदी से बात कर लो। बस बहुत होगी बातें, बहुत हो गए ताने, बहुत हो गई इस कार की बेइज्जती और बहुत होगी तुम लोगों की बकवास। थक गई हूं मैं, थक गई हूं ये सब सुनते सुनते। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबके सामने, अब मुझे शांति चाहिए इस कार में, थोड़ी सी शांति दे दो मुझे बस। मम्मी अब माही से कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं। दादू 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 प्लीज मम्मी को समझाओ ना। बाजी, बाजी, क्या कर रहे हो? बैठो, 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 बैठो बाजी। बाबूजी, ये क्या कर रहे थे आप? बाबूजी, सजा दे रहा हूँ खुद को माही पे हाथ उठाने के लिए। अरे मेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे भूल गया वो मेरी बच्ची है? कैसे भूल गया? मैं उससे इतना प्यार करता और कैसे भूल गया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है? क्यों हम बेटियों को कटघरे में हमेशा खड़ा करने के लिए तैयार रहते? जिस बच्ची ने 100 सबूत दिए कि वो सच्ची है, हमने फिर से उसके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा दिए। बाजी क्या कह रहे हो आप? आकाश ने ना बहुत बड़ा सवाल उठाया। जो बच्ची किसी अनजान के साथ चालाकी नहीं कर सकती, वो हमारे साथ करेगी है? जिस बच्ची ने इस बैट के लिए झूठ नहीं बोला, वो इतनी बड़ी गल के लिए झूठ बोलेगी। मुझे तो लगता है माही नहीं, हम गलत हैं। बस बहुत हो गया यार।
स्माइल प्लीज, प्लीज यार। वो आज के लिए बहुत हो गया यार। बाकी गुस्सा कल कर लियो, कल लड़ लियो, और वैसे भी अब तो लाइफ टाइम की कमिटमेंट है, हैं? तो आज खत्म करते हैं बात को यहीं। रज ऐसे नहीं मानेगी तो अपना जोगीपना दिखा दे और ले जा माई को घर के अंदर। रमता दिल जोगिए दा हुआ नाम तेरे माहिया, तस्बीह में रब दी जगह पढ़े नाम तेरा जोगिया। तू ही मेरी सुबह ते शाम, शाम रब जाने मैं तो जब तेरा नाम। तेरी मेरी एक जिंद जान, चाहे जिसको मुझे नीचे उतार के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। रह बेटी, छोरियां तो जब मायका छोड़ती है ना तब रोती है, ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त नहीं रोती। छोड़ मुझे जोगी। चलो बेबे, अब आशीर्वाद दे दो। जोगी छोड़ मुझे, जोगी नीचे उतार मुझे, ताकि तू फिर से भाग जाए। बिल्कुल जोगी छोड़ मुझे, जोगी। चल ठीक है, एक शर्त पे। पहले तू कसम खा अपने मंगलसूत्र की, अपने सुहाग की और अपने सिंदूर की, कि तू यहां से भाग के नहीं जाएगी। फिर उतारता हूं। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। छोड़ मुझको। अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। अच्छा नहीं किया आपने विजय, पछताओगे, देख लेना। जोगी नीचे उतार, जोगी छोड़ मुझको। अब तो जिंदगी भर का नाता जुड़ गया माही, सिर्फ इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों में अब तेरा मेरा कोई साथ नहीं तोड़ सकता।